हैं 53, 54, 56, 57, 49, 59, हिमांशु 32 एंड 43 ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे ना हिमांशु? ओके सर, पिछला लेक्चर देख लूंगा। सॉरी, पिछला लेक्चर देख लूंगा, कुछ नहीं मतलब तुम अब्सेंट थे क्या पिछले लेक्चर में, ये बताओ पहले। यस सर। तो फिर तुम क्या करना, क्यों अब्सेंट थे पहले तो रीजन बताओ। वैसे एब्सेंट नहीं था, थोड़ा पावर कट हो गया ना, तो राउटर भी बंद पड़ गया तो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, Excuse me, sir. लिसनिंग। Sir, question numbers after 55 are based on gas laws and equations. So, sir, वो अगेन वो यदि कवर नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा, जब मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आई विल टेल यू कि ये क्वेश्चन करना ही है। और हिमांशु तुम्हारे जो डाउट्स है ना उसके स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? जो डिस्कस हो गया क्लास में उसके स्क्रीनशॉट भेजना है, व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेज दूंगा। जस्ट कि पूरे क्लास का वो टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए। चलो आई थिंक सब कुछ कवर हो गया है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे अच्छे क्वेश्चन लास्ट में, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 60। R option percentage by mass dependent on Z. 25% मोल, तो इसका ले लो 25 मोल्स, परसेंटेज बाय मास 25 into Z plus 3 upon 25 into Z minus 1 upon 25 into Z plus 3 into 100. करेक्ट है। देखो 60th का पता है सबसे टफ क्वेश्चन यदि जेई में कोई होता है तो वो होता है मैट्रिक्स मैच विथ
मोर देन वन करेक्ट, क्योंकि वो एक क्वेश्चन नहीं बचता है, एक ऑप्शन का पी का, ए ऑप्शन का वी नीड टू चेक ऑल पीक्यूआरएस, बी के पीक्यूआरएस, सी के पीक्यूआरएस सब क्रॉस चेक करना है, और स्पेशली जो न्यूमेरिकल होता है तो सबसे टफ हो जाता है, जैसा ये भी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन की बजाय 4 मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस में कन्वर्ट होता है। ए के लिए चारों चेक करो कितने सही है, 1 2 3 4। सेकंड बी ऑप्शन के लिए यू हैव टू चेक ऑल द 4 ऑप्शंस, तो 4 मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एग्जाम में, क्लियर। और मुझे आज भी याद है, मैंने जब जेईई एडवांस दिया था 2006 में, तो फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसके पहले कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए थे जेईई में। तो फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस आए थे 2006 में, एग्जैक्टली 15 इयर्स बैक, और उस टाइम पर ऑलमोस्ट दो पैराग्राफ थे, फिजिक्स 2 पैराग्राफ, केमिस्ट्री 2 पैराग्राफ, मैथ्स 8 में से सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था आईआईटी, बाकी के साथ तो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया। उसका रीजन ये था, वो देख के समझ में आया था कि क्या मतलब कितना टफनेस है उसका, तो उतना टाइम में किसी दूसरे क्वेश्चन, एक तो मैंने एक क्वेश्चन करा तो उसमें टाइम, और मुझे मतलब मुझे 2 घंटे एक पेपर के लिए मिले थे, 40 क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन मेरे 10-15 मिनट चले। मुझे ये तो समझ में आ गया बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बजाय इस 15 मिनट के मैं दूसरे में दूंगा तो ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। सेकंड, पेपर टफ था, तो ये भी पता चल रहा था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज नॉट द कंपल्शन, जो कर रहे हैं उसे अच्छे से कर लें। तो मैथ्स का तो मैं देख भी नहीं पाया था, क्लियर। और फिजिक्स में एक आधी कुछ ट्राई किया होगा, केमिस्ट्री में एक किया था तो सही था, बस बाकी अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया था। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि तुम भी मत करो, उस टाइम पे पेपर बहुत टफ था, मेरा 37% स्कोर था जेईई में, एंड आई गॉट 1100 रैंक। तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि कितना टफनेस था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, तब भी चल गया। बट यदि पेपर रिलेटिवली इजी आएगा तो फिर अटेम्प्ट कर सकते हो, अगेन डिपेंड जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है वो तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग, क्लियर। चलो, ए ऑप्शन एवरेज मॉलिक्यूलर मास Z दे रखा है हमें, ए ऑप्शन आइसोटोप Z-1, सेकंड आइसोटोप Z+3, एवरेज वैल्यू Z ये दे रखा है, क्लियर। तो पहला ऑप्शन M एवरेज, ए के लिए P चेक करो 25% बाय मोल, जो हेवियर आइसोटोप है उसका 25% परसेंटेज एबंडेंस, हेवी आइसोटोप Z+3 इसका 25 तो इसका 75 परसेंटेज एबंडेंस का एडिशन तो 100 आना ही है। तो M1 M1A1 M2A2 अपॉन 100, तो ये चेक किया Z आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन P ऑप्शन करेक्ट है। उसमें जो परसेंटेज है उसका यूज करके we are able to derive M average Z which is given in the question। क्या ये हमें समझ में आता है P क्यों करेक्ट है? Yes, sir. Sir, can you please explain again? क्या? Yes. Can you please explain again? See, do we have this formula for M average? M average is M1A1 plus M2A2 upon 100। ये Yes, फॉर्मूला sir. ध्यान रखिए। Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. A1 A2 परसेंटेज एबंडेंस P ऑप्शन में दे रखा है 25% ऑफ हेवियर आइसोटोप। तो हेवी तो ये वाला है जिसका मास ज्यादा वो हेवी, जिसका मास कम वो लाइटर। तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो जो सेकंड कॉलम है PQRS, इसका 25% तो इसका 75%। ये फॉर्मूला लगा के M एवरेज का Z आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब P ऑप्शन मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर। गॉट इट? Okay, sir. Yes, sir. अब आते हैं Q पर। हमें Q में दे रखा है 50% बाय मोल, ये तो डेफिनेट है। इफ दिस इज 25% बाय मोल तो 50% से आंसर नहीं आएगा, हम उसे भी क्रॉस चेक कर लो। 50 यहाँ पे 50 रखो, यहाँ पे 50 रखो, क्रॉस चेक कर लो, आंसर Z नहीं आएगा। सो यहाँ 50 माइनस 50, यहाँ पे 50 150 तो मैच तो नहीं करेगा, वो Z प्लस समथिंग आ जाएगा, क्लियर। हैंस Q इज नॉट करेक्ट। R पे आते हैं। परसेंटेज बाय मास हमें बोला है R ऑप्शन में, परसेंटेज बाय मास डिपेंडेंट ऑन Z। अब हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज बाय मास निकाल लेते हैं। परसेंटेज बाय मास मतलब मुझे बताओ, मुझे निकालना है, ये मेरे पास 4 पार्टिकल है, 1 2 3 एंड दिस 4 पार्टिकल, क्लियर। मुझे निकालना है इस डस्टर का परसेंटेज बाय मास कितना है आउट ऑफ दिस 4 पार्टिकल। मैं क्या करूंगा, इसका मास लूंगा, सबका मास ऐड करके डिवाइड कर दूंगा इनटू 100। क्या यही परसेंटेज बाय मास होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. हेवियर आइसोटोप्स का मास निकाल लेते हैं।
Can we write number of moles is weight by molar weight, और वेट को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ऐसा लिख सकते हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. तो वेट नंबर ऑफ Yes, मोल्स sir. इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 25% बाय मोल था जो फर्स्ट ऑप्शन में आया था, 25% इनटू हेवी आइसोटोप Z+3, ये तो हो गया इसका वेट हेवी आइसोटोप का, अपॉन वेट ऑफ हेवी आइसोटोप प्लस वेट ऑफ लाइटर आइसोटोप। लाइटर आइसोटोप से कितना मास, कितने मोल से 75 मोल्स, मोल्स इनटू मोलर वेट, ये हो गया हमारा इसका वेट, टोटल वेट से डिवाइड किया इनटू 100। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये जो आंसर आएगा वो z समथिंग आएगा, मतलब सॉल्व करने पे the z will not cancel out, परसेंटेज बाय मास इक्वल टू z प्लस समथिंग अपॉन z, मतलब z पे डिपेंडेंट है। मैं सॉल्व करके बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या है। 3 1 Z+3 अपॉन 4Z, इतना आ रहा है Z+3 अपॉन 4Z, क्लियर। सो Z+3 अपॉन 4Z m ये परसेंटेज बाय मास है, क्या ये Z आ रहा है परसेंटेज बाय मास, क्या Z को हम चेंज करेंगे तो परसेंटेज बाय मास चेंज होगा, यस, हेंस आर ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट ओके, आर ऑप्शन? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हम एस पर 75% बाय मास, हमने क्यू में आर में बोल दिया परसेंटेज बाय मास इज डिपेंडेंट ऑन जेड, और अब एस में बोल रहे हैं कि 75% बाय मास, 75% तो कांस्टेंट है। सी मैं बोल रहा हूं इसका परसेंटेज बाय मास जेड पे डिपेंडेंट है, और सेकंड में बोल रहा हूं इसका परसेंटेज बाय मास 75% है, मतलब कांस्टेंट है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना, या तो ये बोल दें डिपेंडेंट है जेड पे, या बोल दें कांस्टेंट है 75। यदि आर करेक्ट है तो लास्ट ऑप्शन एस विल बी रॉन्ग। गॉट इट? एक्सक्यूज मी सर, यस सर वो आर में ना, तो हमने पहले ऑप्शन में 25 क्यों लिया? पी, पी पढ़ो, पी में क्या दिया है? 25% बाय मोल्स। तो 25% इसका 75%, वो तो दिया है ना इसलिए, और वो करेक्ट है। सर आर में, पी में नहीं, आर में। तो मुझे ये पता लग गया ना कि ये पी ऑप्शन करेक्ट है, 25% करेक्ट है। यदि वो 25% करेक्ट है फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो मैं उसका यूज करूंगा ना फिर आर को डिराइव करने के लिए। यस सर। मतलब मुझे ये बता दिया 100 मोल में से 75 मोल इसके हैं, 25 मोल इसके हैं, अब परसेंटेज बाय मास निकालो। तो मैं क्या करूंगा, मोल इनटू मोलर मास अपॉन मोल्स इनटू मोलर मास प्लस मोल्स इनटू मोलर मास टोटल वेट। गॉट इट? यस सर। सर वो अब फिर मैं 7 उससे- हम्म हाँ आ गया समझ में। बी सी डी सिमिलर वे में अप्रोच करना है, तो ए ऑप्शन मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। बी सी डी भी सिमिलर वे में अप्रोच करना है, खुद से ट्राई करना है कि खुद से करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने सबसे अच्छा क्वेश्चन किया है इस पूरे हैंड आउट। क्लियर? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं हम। Uh, 57, 58, 59 ये क्वेश्चन नहीं करना है, बेस्ड ऑन आइडियल गैस, गैसेस स्टेट में कवर होंगे। इवन 56 भी नहीं करना है, असर्शन इन रीजन 56 भी नहीं करना है तुम्हें। इसके बाद आ जाओ 55 पर। 55 किसी ने पूछा ही नहीं है। 55 क्या, 54 बता देता हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 54, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट of O2 is 32 gram. Yes, statement 1 is correct. Relative atomic weight of oxygen is 32. Statement 2 is false.
रिलेटिव एटॉमिक वेट की जगह इट शुड बी रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है ना 32, तो एटॉमिक वेट तो 16 है ऑक्सीजन का। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. 1 is correct, 2 is false. C option. Question सर number 50 सर 55 भी आइडियल गैस पे है ना? हाँ, आइडियल गैस का वो नहीं करना है अभी। 55 नहीं करना है, 56 नहीं करना है, 57, 58, 59 ये तीनों क्वेश्चन नहीं करने थे, मतलब पांचों क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन वो नंबर। मुझसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर किस पे थे हम? 54 हो गया था ना हमारा, 53। सर वो 3 सर, क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गए। 53 भी नहीं ना? 53 भी नहीं है, बेस्ड ऑन गैसियस स्टेट, हम इसे बाद में करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पर। ये क्वेश्चन तुम कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था, बता देता हूं मैं। ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट फॉर 52। देखो 1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 torr ऑफ Hg, 10 to the power minus 2 atm, 1 by 100 किया, इसको भी 1 by 100 कर दो, 0.76। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसको भी 1 by 100 किया, 7.6, so बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन पे दे रखा है डेसीमीटर, पता है 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, तो एक काम करो, सी ऑप्शन में डेसीमीटर को, द वर्ड डेसी मींस 1/10 ऑफ मीटर, द वर्ड सेंटी मींस 1 by 100, सेंटीमीटर 1 by 100 मीटर, डेसीमीटर 1 by 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 रखो, 10 रखो तो यही आ रहा है, तो ए बी सी ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है 52? Yes, sir. Yes, sir. 51। सर इसका कन्वर्जन याद रखना है। हाँ, ये लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है, और जितना लेक्चर नोट्स में लिखा है वो तो याद रखना है, मतलब बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, तो फिर आगे ये तो याद होना ही चाहिए। जितने भी कन्वर्जन मैंने लिखा है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, which of the following will have the same number of electrons? Number of moles n upon Na, weight by molar weight, Na को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। First you have to calculate number of atoms in all the cases, सब में number of atoms निकाल लो पहले तो। ये ऑप्शन, number of atoms 1, सर यहाँ एटम लेंगे या H2? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ।
चलो अब एक क्वेश्चन आया सर, यहाँ पे H लेंगे, H2 लेंगे, N लेंगे, N2 लेंगे, तो तुम कुछ भी ले लो, यू विल गेट द सेम आंसर। मुझे बताओ 2 ग्राम नाइट्रोजन है या 28 ग्राम नाइट्रोजन है एटम फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गए N2 में, तो जितना मास नाइट्रोजन एटम का होगा उतना ही मास N2 का होगा। सो डजंट मैटर ही नहीं करता तुम्हें 2 ग्राम H2 दिया है, 2 ग्राम H एटम दिया है, सो वेट विल रिमेन सेम। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मैं एटम कंसीडर करूँ या मॉलिक्यूल कंसीडर करूँ, इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे, इसमें 7 + 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इफ यू आर टेकिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर तो फिर वेट बाय मोलार वेट लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। इफ यू आर टेकिंग नंबर ऑफ एटम्स हियर तो फिर यहाँ पे एटॉमिक वेट लेना पड़ेगा। मैंने उन्हें एटम कंसीडर कर लिया है, यार दोनों से सेम ही आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, तो ये यहाँ पे एटॉमिक मास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए, हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताओ एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर 1 1। ऑक्सीजन एटम में? सर 8 कार्बन में? 6 कार्बन? 6 नाइट्रोजन? 7 क्या सब सेम आ रहे हैं? क्या सब कुछ सेम आ रहा है? Yes sir. yes sir 1 Yes. NA 1 NA. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम इसको मॉलिक्यूल कंसीडर करके कैलकुलेट करते हैं। चलो सारे मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 2 से, यहाँ पर 32 से, यहाँ पर कार्बन तो कार्बन ही है, इसमें तो फिर कुछ है नहीं, नाइट्रोजन में 28, H2 N H2O2 कार्बन N2। क्लियर? अब मुझे बताओ एक H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे डबल हुआ, यहाँ पे डबल हो गया। एक O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम 16 क्या सेम आंसर आ रहा है दोनों ही केस में? Yes sir. Yes sir. या अब मैं तुम्हें बताता हूँ, फ्राइडे को जो टेस्ट होगा सबसे ज्यादा तुम्हें जो कंफ्यूजन होगा इसी पॉइंट पे होगा। पॉइंट में क्वेश्चन लिखता हूँ। सर आपको क्वेश्चन पता है? क्वेश्चन पता है मतलब पेपर में ही बना रहा हूँ, पता है क्या है? हमें लगा कोटा से आ रहा है। नहीं, ये अभी जो टेस्ट हो रहा है क्लास, मतलब ये मान के चलो जो क्लास टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, जब भी टॉपिक एंड होता है जनरली एक टेस्ट रखा जाता है। मैं अपना केमिस्ट्री का टेस्ट रख रहा था, मैंने फिजिक्स और मैथ्स टीचर से भी पूछा कि आपको भी रखना है क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है एक कॉमन टेस्ट रख लेते हैं, यदि वो नहीं रखते तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री का रखता है। ठीक है? यस तो सर। और जो कोटा से होगा, एक्चुअली माइनस मार्किंग कोटा से भी प्लानर आया है, वो प्लानर भी तुम्हारे साथ शेयर किया जाएगा कुछ टाइम में। वो भी इसलिए नहीं शेयर किया जा रहा है, स्टार्टिंग में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी स्लो रखी है। हम नहीं चाहते हैं कि चीजें एकदम से तुम्हें ओवरलोडेड कर, मतलब बहुत ज्यादा चीजें एकदम दे दे जाए और तुम्हें सब ऊपर से निकल जाए। पहले ही ऑनलाइन चीजें चल रही हैं तो चीजें वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो हम जो करें बहुत परफेक्शन के साथ करते चलें, तो इसलिए वो शेयर नहीं किया गया। उसमें मे बी पॉसिबल हमें नासिक सेंटर के अकॉर्डिंग या तो थोड़ा सा एडिट करना पड़े या हमें दूसरा प्लानर फॉलो करें जो आगे का हो थोड़ा, या थोड़ा आगे का, मतलब हमने जब डेट से स्टार्ट किया था उससे थोड़ा आगे का रहेगा। हम स्लो चल रहे तो मैचअप हो जाए। अगेन 2 साल के बाद भी कभी भी ये नहीं होता है, सिलेबस तो खत्म होगा ही, 5 से 6 महीने पहले होगा कम से कम, बट कभी भी एम नहीं है हमारा कि वी हैव टू फिनिश द सिलेबस। यार हमारा एम यही होता है कि जो भी करें तुम्हें समझ में आए, तुम कुछ गेन करो ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर पाओ। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हम थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। मैं क्वेश्चन बता रहा था,
सर वो दूसरा वाला नाइट्रोजन एटम्स है क्या? यस फाइंड, ये जस्ट एग्जांपल, यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, लिख भी लो तो भी कुछ नहीं लिखोगे, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम नाइट्रोजन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 14 ग्राम, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन 14 ग्राम। सेकंड और थर्ड में क्लियरली पता लग रहा है, यहाँ पे एटम्स निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा 14/14, क्लियर? इसमें N2 क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा 14/28। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच फॉर्मूला वी हैव टू यूज इन द फर्स्ट, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज? 14/14 14/28 Sir, 14/28. into Sir, NA 28. into NA का exceed है सर 28 14/28 नथिंग, हाँ एक मिनट, नथिंग इज गिवन अबाउट नाइट्रोजन एटम या मॉलिक्यूल है, सो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, इफ नथिंग इज गिवन देन we have to use formula for the substance which standard form exists in nature. नाइट्रोजन का हमारे नेचर में N एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है, N2 हाइड्रोजन का H एग्जिस्ट करता है, H2 करता है, H2 फिर H निकालो, या कुछ भी नहीं मेंशन है ऑक्सीजन क्वेश्चन का में, स्टैंडर्ड फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो लेना होगा। नियॉन दिया है तो नियॉन का एटॉमिक मास तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं, बड़े ऑक्सीजन में ऑक्सीजन O2 ही का consider O2 करेंगे, ना O करेंगे ना O3 करेंगे, ओजोन जब तक मेंशन नहीं है तो O3 भी नहीं करेंगे, वो भी स्टेबल फॉर्म नहीं है। बोलो सर वो दूसरे वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन नाइट्रोजन एटम समझा नहीं सर। वो N मतलब नाइट्रोजन है, मैं पूरा नहीं लिखा, नाइट्रोजन लिख लो चाहो, जैसे नहीं N2 सर लिखा है, वो क्वेश्चन ऐसा है फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम या फिर ऐसा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स? क्या वो जस्ट पढ़ के बता क्या लिखा है, चल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N मतलब नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 14 ग्राम, क्लियर? सर हम्म, जो माइनस मार्किंग होती है, अगर हमने उसके अंदर क्वेश्चन छोड़ दिया तो माइनस मार्किंग नहीं होगी ना? for correct option you will get +4 marks, for incorrect option you will get -1 marks, for not attempted you will get 0 marks, no negative marking for not attempting the question, yeah? यस सर। चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पर। 51 हो गया था ना, 51 हो गया था, 50 which of the following would contain 1 mole particle। हाँ अब जैसे 1 mole particle तो हमें यहाँ पे मेंशन है H2 H एटम्स, तो फिर हमें ज्यादा सोचना नहीं कि क्या है, या मैं सॉल्व करता हूँ 50 बोर्ड पर। देखो 50th बोर्ड पे सॉल्व किया है, किसी को किसी ऑप्शन में डाउट है तो क्लियर कर लो। नॉट करेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट, आंसर विल बी बी एंड डी। सर सर वो जो Yes, sir. रेजो ऑनलाइन है उस पे ऑलरेडी 2 टेस्ट अवेलेबल है, यानी वहाँ पे है एक- ऑलरेडी। एक मिनट पहले तो अभी तुम इस पे आ जाओ, मैं उस पर बाद में आता हूँ। 58 इज ओके,
49th, which property of an element may have non-integral value? Atomic weight, fractional हो सकता है, average. अच्छा, which property of an element may have non-integral value? मतलब बिना इंटीजर के. Atomic weight can have non-integral value. Atomic number cannot be non-integral. Atomic volume can be non-integral. 49 का आंसर होगा A and C. आंसर फॉर 49 विल बी A and C. इसमें से कौन सा नॉन इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शनल हो सकता है, ये क्वेश्चन है. जिसका डाउट था क्लियर है 49 या नहीं है? एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज होल नंबर. एटॉमिक वेट 35.5 फ्रैक्शनल. एटॉमिक वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वो तो फ्रैक्शनल होता ही है जनरली. इज दैट ओके? हाँ, अब आते हैं हम रेजो